हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विदिक दृष्टि में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ कि गवर्नमेंट ने 12th के एग्ज़ाम्स को फ़िलहाल टाल दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो इस चीज़ को लेके 12th के स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स में, माता पिता में बहुत अलग तरह की परेशानी बनी हुई है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, पेरेंट्स अलग परेशान है, हमारे बच्चे का कैरियर क्या हुआ, स्टूडेंट परेशान है कि अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसा होना है, क्या होना है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगी एग्ज़ाम कब पॉसिबल है, मैं ये बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो मेरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मेरे वीडियो अच्छा लगेगा उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर हम अपना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है कि 12th का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ये फ़ैसला आप लोगों के हित में है या नहीं है, इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये केवल एग्ज़ाम होता कि एक एग्ज़ाम होना था, ठीक है, हमें देना था और अब वो कैंसिल हो गया, अब हमें नहीं देना है। अगर सिर्फ इतनी चीज़ होती तो प्रॉब्लम नहीं होती, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन 12th के बच्चे का दिमाग सिर्फ वो ही समझ सकता है। हम अपने आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मैं आपको समझती हूँ अच्छी तरह से, और इस वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ। देखिए, अगर पिछले काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ था कि एग्ज़ाम किस तरह से हो, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाए, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे लिया जाए या कुछ पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट्स का ले लिया जाए। बहुत तरह की दिक्कतें बनी हुई थी। मान लीजिए गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम ले लेती किस तरह से, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस के सब्जेक्ट का ले लेती, या मान लीजिए कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका ले लेती और दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो उससे क्या होता। देखिए, जितने भी आगे की मोस्टली चीज़ें जो हैं वो 12th के मार्क्स पे डिपेंड करती हैं। मान लीजिए आप एनडीए करना चाहते हैं तो उसमें 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। मान लीजिए आप आईआईटी करना चाहते हैं, उसमें जेईई करना चाहते हैं, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी जगहों पे 12th के मार्क्स की बहुत वैल्यू है। 12th के मार्क्स को देखकर ही एडमिशन दिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम हो जाता और बस एक कागज़ का पुर्जा आपके हाथ में थमा दिया जाता कि लीजिए आपने 12th पास कर लिया, तो आप उसका क्या करते बताइए। आप क्या करते? आप किसी बड़ी, मान लीजिए डीयू में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या और भी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहाँ से अपने मार्क्स दिखाते? वो कोई समस्या का हल तो नहीं होता ना आपको पास कर देना। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये आपके हित में है और अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार पिछली अपनी सारी गलतियों से अवेयर हो चुकी है। सेकंड वेव के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमने गलतियां करी, हमने पंचायत चुनाव कराए, देश का बुरा हाल हो गया, सारी दुनिया में हाल ख़राब है कोरोना को लेकर। स्थितियाँ कैसे नॉर्मल होंगी? अब सरकार ये फैसला ले ले कि साहब चलिए 12th का एग्ज़ाम भी कराते हैं। देश में लाखों स्टूडेंट्स हैं और थर्ड वेव का खतरा लगातार सर पे बना हुआ है, और ये है कि थर्ड वेव आएगी तो स्टूडेंट बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो कैसे ये फ़ैसला लिया जाए कि लाखों स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक सेंटर पर इकट्ठा करा जाए? कैसे होगा कि वो अपने फ्रेंड से मिलें, हाय हेलो ना करें, बातचीत ना करें? तो उससे क्या होगा? फ्रेंड्स, एक बात समझिए कि जान है तो जहान है। अगर हमारी जान रहेगी तो सारी दुनिया है, सब चीज़ है, हमारा कैरियर है। मैं माता पिता से भी यही बात कहना चाहती हूँ, वो लोग अननेसेसरी टेंशन ना लें। आपका बच्चा घर पे है, सेफ़ है, वो ज़्यादा बेटर है। क्या ऐसा थोड़ा ही है कि स्थितियाँ कभी बेटर नहीं होंगी? देखिए, हर चीज़ पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। 3 महीने, 4 महीने, हद से हद 6 महीने के बाद में एग्ज़ाम होना है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेशन खाली चला जाएगा, एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अब समस्या ये है कि अब हम क्या करें, हमारे पास क्या हल है? पेरेंट्स सोच रहे हैं हमारे बच्चे क्या करें, अब कैसे आगे होगा सब कुछ। तो देखिए, एग्ज़ाम होना है आगे, आपको अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना है, थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, और आपको ये समझना है कि आपके हर स्टूडेंट के अंदर एक स्किल है, एक उसकी हॉबी है, जो कि पढ़ाई की वजह से या और दूसरी तरह के प्रेशर्स की वजह से वो नहीं कर पाए। देखिए, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको भी ये बात समझना होगी कि कितनी सारी हॉबी
चीज़ हैं कि जो कि आप अपनी पढ़ाई की वजह से पूरी नहीं कर पाए, आपको लगता था कि आपको वक्त मिलता तो आप उसको कर पाते। इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी, अपने उस हॉबीज़ को आप उनको पूरा कीजिए, आपकी जो और दूसरी स्किल्स हैं उनको डेवलप कीजिए। ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कर लीजिए, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे शौक़ आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करके पूरा कीजिए। देखिए, आप इस सब चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। अगर इस प्रेशर से आप डिप्रेशन में आ जाएंगे या पेरेंट्स डिप्रेशन में आ जाएंगे, अभी तो लाइफ की शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी आपकी एज ही क्या है, आप 17 साल, 18 साल, 19 साल, इससे ज़्यादा तो एज नहीं है आप लोगों की। तो उस एज में आप इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, मान लीजिए 4 महीने 6 महीने एग्ज़ाम टल गया तो आप टेंशन लेंगे, आप आगे क्या करेंगे? जब आप एनडीए का मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए रेलवे देते हैं, एसएससी देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कितनी बार होता है एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, इंतज़ार कर रहे हैं आप, पहले फॉर्म निकलेगा, ठीक है, फॉर्म निकला, एग्ज़ाम होना है, लेकिन फिर लगता है अरे एग्ज़ाम टल गया, ओहो एग्ज़ाम टल गया। मान लीजिए फिर एग्ज़ाम टलता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट के लिए आप वेट करते हैं, कितना टाइम निकल जाता है। अगर आप आज से प्रेशर टेंशन लेना शुरू करेंगे तो आगे की लाइफ में क्या होगा? लाइफ में सारी चीज़ें देखिए एडजस्टमेंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आप पॉजिटिव आज से रहना शुरू नहीं करेंगे तो आगे लाइफ में ढेर सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप लोग पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, तो कैरियर है, तो खुशियाँ हैं और ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ऊपर वाले ने सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी बनाई है, ना कि आपके 4-6 महीने। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ भी ख़राब नहीं हो जाएगा। प्लीज़ अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।